नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा ये बोर्ड है। तो इसमें हमारे आपको दिख रहा होगा कि ये एक दो 5 पिन सॉकेट हैं और ये हमारा एक इंडिकेटर है और इसमें 4 स्विच हैं और एक ये होल्डर है। तो इसके हम अभी कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने 2 वायर ले लिए हैं, जो कि हमारा ग्रीन वायर है और हमारा ये रेड वायर है। तो दोस्तों, आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए पहले हम इसके न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये हमारा ये ग्रीन वायर है। इसको हम पहले तो होल्डर के एक टर्मिनल पर लगा लेते हैं, किसी भी टर्मिनल पर एक लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने लगा दिया है होल्डर के एक टर्मिनल पर। यानी कि अब ये देखिए हमारा 5 पिन सॉकेट है। इस पर न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए जैसा कि हम सामने देख रहे होंगे, तो ये न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे हम जहाँ पे हमारा एन लिखा होता है उस टर्मिनल पर। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट कनेक्टर है 5 पिन सॉकेट का। तो इस पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों, इसी तरह से हम दूसरे 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वायर को वायर से जोड़ना है और फिर 5 पिन सॉकेट के कनेक्टर पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारा दूसरा 5 पिन सॉकेट है, उस पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया है कनेक्ट दूसरा टर्मिनल। अब ये देखिए हमारा हो गया इंडिकेटर पर हम किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो देखिए इस वायर को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया है और इसके जो है इंडिकेटर के टर्मिनल पर हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल वाले कनेक्टर पर हम यहाँ पर इंडिकेटर में कोई भी फेस नहीं होता है, तो इसको हमने ऐसे किसी भी पिन पर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए हैं। अब हम इसके जो है फेस के कनेक्शन करेंगे। जो हमारा फेस वाला कनेक्शन है उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो फेस वाले कनेक्शन करने के लिए पहले तो हम इस होल्डर के फर्स्ट टर्मिनल यानी कि सेकेंड टर्मिनल पर हम कनेक्शन करेंगे। जो फर्स्ट पे मैंने न्यूट्रल किया था, अब हम सेकेंड वाले पर ये फेस वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हम इस स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने ये देखिए सामने जो हमारा स्विच का एक टर्मिनल है उस पर हमने कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से दोस्तों 5 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारा फेस वाला वायर है। तो ये हमारा यहाँ से इसको भी हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो इसको भी हम उसी तरह से जिस तरह से ऊपर किया है उसी तरह से इसको भी स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है और इसके हम सेकेंड टर्मिनल पर इसे कनेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमारा फेस वाला टर्मिनल है उस पर हम कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, इसको भी हमने एक वायर से कनेक्ट कर लिया है और इस दूसरे वायर को हम स्विच पर कनेक्ट करेंगे। तो स्विच के 2 टर्मिनल हैं, इसीलिए उस पर हम एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, हमें स्विच से कनेक्ट करने के लिए एक वायर को लंबा सा छीलना है और इस पर लगा लेना है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमने इसको छीला है और इसको यहाँ पर जो स्विच का हमारा एक स्विच और दूसरा स्विच दूसरों, तो ये सेकेंड टर्मिनल हमारे हैं, तो ये दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। फर्स्ट टर्मिनल को हमने लगाया था
आप सेकेंड टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट करते, सभी स्विच के सेकेंड टर्मिनलों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमने नीचे कनेक्ट किया था उसी तरह से हम ऊपर भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने स्विच को स्विच से कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए हमने इसको भी कर लिया है। और ये देखिए यहाँ से जो हमने नीचे वाले वायर जो लगाए हैं स्विच के, उसको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये इतने हमारे कनेक्शन रेडी हो गए हैं। अब हमें इसकी जो है अच्छी तरह से जो है इंडिकेटर पर भी कनेक्शन कर लेंगे। तो जैसा कि हम सामने देख पा रहे होंगे, अब हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, लेकिन हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हम इंडिकेटर का जो सेकेंड टर्मिनल है उस पर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अब हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है, पूरा बोर्ड हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम टेस्टिंग भी करेंगे। जैसा कि हम सामने देख पा रहे होंगे, ये 2 वायर हैं। तो इन दोनों वायरों को हम अभी चेक करने के लिए लाइट में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए यहाँ पर सप्लाई हमारी आ गई है। अब दोस्तों इसको हम बल्ब से चेक करेंगे। तो ये बल्ब को हम इसमें लगाते हैं और ये देखिए हमारा ये सॉकेट किस तरह से काम करने लगा है। अब इसको भी हम दूसरे सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा ये भी काम करने लगा है। अब देखिए दोस्तों, इसके होल्डर को भी चेक करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा ये भी काम करने लगा है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी।